Hello everyone, welcome back in Engineer Style का ज्ञान and let's continue the quality management playlist। तो आज हमारा टॉपिक है रोबस्ट डिजाइन एंड टागुची मेथड। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। तो रोबस्ट डिजाइन के बारे में समझते हैं। तो देखो, हमें एक ऐसी डिजाइन बनानी है प्रोडक्ट की जिसके अंदर कोई भी केस आ जाए और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं निकले उस डिजाइन के अंदर, ताकि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो यहाँ पर यही मेन टारगेट है कि आर डी सिग्निफाइज द डिजाइनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट विच कैन वर्क प्रॉपरली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। एंड दैट डिज़ाइन इज नोन एज रोबस्ट डिज़ाइन। ये समझ में आया। अब टागुची क्या है? टागुची एक अपने प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बताई थी मेथड। तो एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस होती है किसी भी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की, उसको ऑप्टिमाइज करवा रहा है। टू ऑप्टिमाइज ओके द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ठीक है। तो टागुची का मेन पर्पस क्या था, इसको बनाने का मेन टारगेट क्या है? इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी अराउंड द टारगेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। अब इसको समझो यहाँ तक। पहले इसका मीनिंग यहाँ पर है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको अचीव करने के अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो उन वेरिएबल्स को हटाना है जिनका कम यूज आ रहा है या किसी काम के नहीं आ रहे, तो उनको रिड्यूस करना है यहाँ पे मेन टारगेट। वाया कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं? वाया ए सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विच कॉल्ड रोबस्ट डिजाइन। यानी कि इसको यूज करके आप ये अचीव कर सकते हो। समझाता हूँ। देखो, रोबोट डिजाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा था? डिजाइनिंग ऑफ दी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी केस के अंदर, यानी कि वो डिजाइन बेस्ट है। अगर आपके पास वो डिजाइन बेस्ट है तो मतलब उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स काम आ रहे हैं वो ऑलरेडी सारे यूजफुल है, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो डिज़ाइन बेस्ट है उस प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? बेस्ट ही तो होगी। इसलिए यहाँ पर टागुची मेथड आपका क्या करेगा? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको कैसे मिलेगा टागुची मेथड? जब आपके पास क्या होगी, रोबस्ट डिजाइन आप यूज़ करोगे तो आप ऑटोमेटिकली टागुची मेथड को अचीव कर लोगे। ये चीज़ समझ में जिसको आ गई उसको आगे जितना भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा इजीली अब समझ में आने वाला है। नहीं आई तो वीडियो पॉज करो, एक बार दोबारा देख लो। अब मैं आगे स्विच ऑन करता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टागुची सिंप्लीफाइड द यूजेस ऑफ ऑर्थोगोनल एरे टू सेटअप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यानी कि ये क्या यूज करता है कि किस तरह से टागुची को अचीव किया जाए। हमने थियोरेटिकल तो पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो वी हैव टू यूज द ऑर्थोगोनल एरे, जो मैथ का पार्ट है। ठीक है, आपने डिजाइनिंग के अंदर भी देखा होगा, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के अंदर ऑर्थोगोनल, तो उसी से निकल के आई है। एंड टागुची प्रपोज द यूजेस ऑफ एस बाई एन रेशियो। बताता हूँ ये क्या है, कि हमें इन ऑर्डर में मतलब ये ऐसी चीज़ मेजर करनी है जिसके थ्रू अपन पता कर सके कि कौन कौन से वेरिएबल, या मैं बोल दूँ कौन कौन से फैक्टर परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। इस रेशियो से हमें पता चल जाएगा। और वही तो पता करना है हमको। अगर हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर फैक्टर का इफेक्ट बहुत कम है परफॉर्मेंस में, तो उसको अपन क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, यानी हटा देंगे। एंड बाकी जो भी अच्छे तरह से परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन फैक्टर्स को रख लेंगे। रियल लाइफ में भी तो यही होता है। तो सेम चीज़ भी ये टागुची यहाँ पर इन्होंने बताया। तो ये रोबोट डिजाइन ऑल्सो कोल्ड द टागुची मेथड, यानी कि रोबोट डिजाइन मेथड को बोलते हैं टागुची मेथड, रोबोट डिजाइन को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना। और ये थे हमारे जेनिची टागुची ग्रेटली इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी। एक और चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं। द रोबोट डिजाइन मेथड प्रिस्क्राइब ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मिनिमाइजिंग डिजाइन सेंसिटिविटी एंड इट इज कॉल्ड द पैरामीटर डिजाइन। यानी कि ये क्या करता है? डिजाइन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देता है आपका रोबोट डिजाइन मेथड, तो जिससे आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की। अब आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा और एडवांस होगा। तो गाइज प्लीज फोकस दिस वीडियो। इसके अंदर एक पी डायग्राम होता है। ठीक है, पी डायग्राम समझते हैं। तो मैंने बताया था अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनका अपन एस बाई एन रेशियो से निकाल सकते हैं कि किसका कितना इफेक्ट परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल एक तो कंट्रोल फैक्टर होता है। ठीक है, एक होता है सिग्नल फैक्टर, एक होता है नॉइज फैक्टर। तो ये दो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉइज फैक्टर आर अनकंट्रोलेबल।
तो आप कह सकते हो अनकंट्रोल्ड होते हैं एक तरह से ये। तो इस सेंस के अंदर यहाँ पर फाइनली आपका रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो नॉइज फैक्टर आखिर होते क्या है जो अनकंट्रोल्ड है? तो देखो यहाँ पर एक्सटर्नल नॉइज फैक्टर आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गई, किसी भी व्हीकल पार्ट्स को लेके चलते हैं अपन, उससे समझते हैं। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी नमी का केस देखने को मिलेगा। इंटरनल नॉइज फैक्टर आपका वियरिंग ऑफ पोर्ट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शन हो सकता है, वो डीपली अंदर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जिसमें राउटर होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो इनर पार्ट होते हैं किसी भी व्हीकल के, तो वो सब आ गया। एंड एक और होता है इसी के अंदर नॉइज फैक्टर के अंदर आपका यूनिट टू यूनिट या वेरिएशनल नॉइज फैक्टर। इट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल प्रोडक्ट विच आर द प्रोड्यूस टू द सेम स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो सेपरेट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर डिफरेंस के लिए ये चीज़ फैक्टर आपका देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेसिकली 3 प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट करता है ये टॉक्सी आपका वर्क। तो पहला है आपको स्पेसिफाई कर देता है लॉस फंक्शन, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि कितना क्या लॉस आपको देखने को मिलेगा। एक आपका फिलोसॉफी है ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी को कैसे मोर कंट्रोल किया जा सकता है। एंड थर्ड है इनोवेशन इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में इवोल्यूशन लाना है, तो इनोवेशन लाना है। ओके, तो अब स्टेप देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टोटली आपके 8 स्टेप है। तो 1 बाय 1 समझते हैं एंड करते हैं। पहला आपका स्टेप है आइडेंटिफाई करना है आपको मेन फंक्शन एंड इसके साइड इफेक्ट, यानी सबसे पहला काम करना है आपको मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है नॉइज फैक्टर, टेस्टिंग कंडीशन एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो समझ गए आप, सबसे पहले मेन फंक्शन डायग्राम समझो, यहाँ पर हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद आपको नॉइज फैक्टर, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है टू ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये देखो, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल फैक्टर्स एंड देयर लेवल, उस आपके डायग्राम में भी था। देन सिलेक्ट करो एक सूटेबल ऑर्थोगोनल एरे। देखो काम आ रहा है ना ऑर्थोगोनल एरे, वो बोल रहा था आपकी स्टार्टिंग में जैसे आपने पढ़ा था। एंड कंस्ट्रक्ट करनी है अपन को एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल एरे को यूज करके। फिर उस मैट्रिक्स को अपन क्या करना है, कंडक्ट करना है। देन आपको एग्जामिन करना है उस डेटा को एंड प्रिडिक्ट द ऑप्टिमम कंट्रोल फैक्टर लेवल एंड इट्स परफॉर्मेंस। देन कंडक्ट द वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट, यानी वेरिफिकेशन करो लास्ट में कि आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुई भी है या नहीं हुई है। तो वो ये आपके सिंपल बेसिक स्टेप थे टॉक्सी मेथड को अचीव करने के लिए। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें पता चलता है यू गाइज आर सपोर्टिंग टू अस इन दिस फील्ड एंड इसी तरह की और वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो जय हिंद, जय भारत गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।